है इस बुलेटिन में आपका। और इस वक्त एक बड़ी खबर बरेली से है। खूंखार कुत्तों के झुंड ने एक मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले में 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है। ये एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कुत्तों के हमले से बच्चा पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। जिसके बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में उसे भर्ती कराया। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। चित्रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। चित्रंजन, कैसे ये हादसा हुआ, कैसे कुत्तों ने ये अटैक किया, क्या आसपास कोई मौजूद नहीं था? पूरी खबर विस्तार से बताइए। ये पूरा मामला सिविजगंज थाना क्षेत्र का है। खाना गौटिया गांव है। ये बच्चे खेल रहे थे गांव के बाहर और कुछ कुत्तों के झुंड आए थे और उन्होंने कुत्तों पे हमला कर दिया और लगातार वो बच्चे पे हमला करते रहे। और लहूलुहान हालत में जब ग्रामीणों ने देखा तो बच्चे को बचाने का प्रयास किया, तब जाके कुत्ते भागे हैं। इनको बच्चों को हॉस्पिटल लेके गए जहां इनका इलाज होता रहा, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है, दूसरा बच्चा अभी गंभीर हालत में घायल है। प्रशासन बार बार दावे करता है आवारा कुत्तों के आतंक से किस तरह से लोगों को बचाया जाए। कई ऐसे मामले हम देख चुके हैं और ये जानलेवा साबित होते हैं ये कुत्ते, जब इस तरह से किसी की जान ले लेते हैं। चित्रंजन, फिलहाल प्रशासन का कोई रिएक्शन आया हो? क्या कहीं पर शिकायत दर्ज कराई गई है? क्या ये पालतू कुत्ता था या फिर कोई आवारा कुत्ता था? ये जो कुत्ते थे ये आवारा कुत्ते थे और ये गांव के आसपास घूम रहे थे। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि कोई शायद कोई पागल कुत्ता हो गया होगा, उसने अटैक किया है। मगर जाहिर सी बात है, ये जो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि कुत्ते जो है बच्चों पे अटैक कर रहे हैं, एक बड़ी इसमें चूक सामने आ रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या बन गई है ये। बहुत सारे ऐसे मामले आ चुके हैं सामने। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल परिवाद में एमपी एमएलए कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। आरोप है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। आपको बता दें, इस मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 जून तक की तारीख दी है। 6 जून अगली तारीख इस मामले को लेकर है। और अगली खबर है कानपुर से, जहां पर एक कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लग गई। लपटों के तांडव में दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना जैसे ही वन विभाग को लगी, फायर ब्रिगेड को लगी, तो फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया था। हालांकि दुकान में आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। मामला शिवराजपुर थाना क्षेत्र का बताया गया। मशहूर टीवी एक्ट्रेस युवलीन कौर आज ताज नगरी पहुंची। युवलीन ने आगरा में ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई। हालांकि एक तरफ युवलीन ताजमहल का दीदार कर रही थी तो दूसरी तरफ युवलीन को देखने वालों का तांता लग गया। युवलीन के साथ सेल्फी लेने के लिए पर्यटकों में काफी क्रेज नजर आया। बता दें, टीवी सीरियल छोटी सरदारनी में जित्तो का किरदार निभाने वाली युवलीन कौर कई पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय कर चुकी हैं। मेरठ में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल 29 लोगों को स्वास्थ्य विभाग के तहत स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 की भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। नियुक्ति पत्र पर मेरठ के सीएमओ का सिग्नेचर भी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को इस भर्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीएमओ की माने तो व्हाट्सएप के जरिए उन्हें किसी ने इस नियुक्ति पत्र की जानकारी दी है, जिसके बाद इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। सीएमओ ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी कोई भर्ती नहीं निकाली है, ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। हमारे स्तर से कहीं कोई अपॉइंटमेंट लेटर्स होते नहीं हैं, और चाहे वो एनएचएम हो
चाहे वो रेगुलर वो भर्ती हो, वो सब शासन स्तर से हुआ है। तो शाम को फिर मैंने लोगों की मतलब जिससे कि लोग इसके बहकावे में ना आए, इस वजह से इसको प्रेस में दिया, जिससे कि लोग सचेत हो जाएं। इस तरह की कोई भी भर्ती का केस मेरे यहाँ नहीं आया है। वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस के पूर्व सीएमडी के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने यूपी के गाजियाबाद, दिल्ली, सोनीपत, गुरुग्राम में छापेमारी की है, जिसमें करीब 20 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। आपको बता दें, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस आता है। आपको बता दें, ये पूरी कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर की गई है। वहीं निकाय चुनाव की बात करें, दूसरे चरण में 77 पदों पर निर्विरोध जीत मिली है। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, अलग अलग पदों पर ये जीत हासिल हुई है। 48 पदों पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं, 27 पदों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, जबकि 2 पदों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को निर्विरोध जीत मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरे चरण में 77 पदों पर निर्विरोध जीत हुई है। हालांकि पहले चरण का चुनाव होना है अभी 4 मई को, और दूसरे चरण को लेकर जो पर्चे भरे गए थे उसमें से निर्विरोध जो चुना गया है, 77 पदों पर निर्विरोध जीत हुई है प्रत्याशियों की। बीजेपी यहां पर भी अपना दम दिखाती नजर आ रही है। अगर हम निर्विरोध चुने गए इन सदस्यों की बात करें, 27 पदों पर निर्दलीय जीते हैं, जबकि बीजेपी 48 पदों पर जीती है बीजेपी के प्रत्याशी। यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण को लेकर चुनाव प्रचार थम गया है। यूपी के 37 जिलों में चुनाव प्रचार थम गया। पहले चरण में इन्हीं 37 जिलों में मतदान होने हैं। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार आखिरी दिन यानी कि सीएम योगी ने 3 रैलियां की हैं। 37 जिलों में आखिरी बार उम्मीदवारों ने जनता से अपने लिए वोट मांगे। 4 मई को निकाय चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान होगा। 4 मई की सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक मतदान चलेगा। और चलिए अब नजर डालते हैं तमाम खबरों पर फटाफट अंदाज में। कानपुर में घरेलू समस्याओं से परेशान युवक ने गंगा में लगाई छलांग। राहगीरों के शोर मचाने पर गोताखोर ने युवक को निकाला बाहर।